दोस्तों, लड़की तो वो अच्छी थी, लेकिन क्या करे, सरकारी नौकरी जो मिल गई और वो बेवफा हो गई। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के बाद ऋचा सोनी। जी हाँ, यही नाम है इस नई सरकारी बेवफा का। बहुचर्चित ज्योति मौर्य का मामला अभी भी लोगों के जहन में है। ठीक वैसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के ही झांसी से, जहां एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब यह लेखपाल बन गई तो उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। वो जब पत्नी को लेखपाल के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो वहां वही पहुंचा, उसे खोजा, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहां से फरार हो गई और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में हमने लड़की से फ़ोन पर बात की और उससे इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहा तो उसने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और उसने साफ कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई, जबकि पीड़ित शख्स के पास फ़ोटो, वीडियो सब कुछ है। दरअसल ये पीड़ित शख्स झांसी की शहर कोतवाली के बाहर बाबा के आटा एरिया का रहने वाला है, जिसका नाम है नीरज विश्वकर्मा। नीरज 3 भाई हैं, जिसमें नीरज छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है और करीब 5 साल पहले झांसी की सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा से एक दोस्त के घर उसकी मुलाकात हुई थी। करीब 2.5 साल पहले इन दोनों ने ओरछा स्थित राजा राम मंदिर में शादी भी की। शादी की फ़ोटो, वीडियो और तमाम सबूत उसके पास है, जिन्हें वो अक्सर देखता है और रोता है। जिसके बाद दोनों घर पर आ गए और हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान ऋचा ने नीरज से कहा कि वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहती है और इसके लिए नीरज ने ऋचा से कहा कि वो पढ़े, अपने सपनों को पूरा करे और पैसों की कमी का जिम्मा वो उसके ऊपर छोड़ दे। वो दिन रात मजदूरी करता और उसके लिए कोचिंग, किताबों का इंतजाम करता और ऋचा और नीरज की मेहनत भी रंग लाई और ऋचा को सरकारी नौकरी मिल गई। उस लेखपाल बन गई, लेकिन लेखपाल बनते ही उसके तेवर भी बदल गए और उसने नीरज का साथ छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए और तब से वो लौट कर ही नहीं आई। अब ये युवक लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और उनसे गुहार लगा रहा है कि वो उनको उनकी पत्नी दिला दे, लेकिन कहीं से भी उसको सहायता नहीं मिल रही है। जब कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहे थे तब भी नीरज वहां पहुंचा ताकि उसकी पत्नी की एक झलक उसको मिल जाए और वहां से भी नीरज को मायूसी लौटना पड़ा। नीरज रोते रोते कहता कि 5-6 साल पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी तो ऋचा कुछ नहीं करती थी, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और यहीं से हमारी दोस्ती बढ़ती गई, परिचय बढ़ता गया और बाद में हमने शादी कर ली। लेकिन जब शादी की और वो अधिकारी बन गई तो वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। इससे तो अच्छा होता मैं उसको पढ़ने ही ना भेजता, उसकी तैयारी ही नहीं कराता, लेकिन क्या करे। अब उसने इस मामले को लेकर फैमिली कोर्ट में भी वाद दायर किया है और सेक्शन 9 के तहत उसको बुलाया भी गया है, लेकिन जब से ऋचा अधिकारी बनी है वो ना वाद में कहीं आती है, ना ही नीरज से मिलती है। कोतवाली में भी उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस भी ऐसा ही है। बल्कि नीरज तो ये कहता है कि एक बार उसने मुझसे ये कहा था कि एसडीएम ऑफिस आ जाओ और एसडीएम को शपथ देकर ये कह दो कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी। अब इस पर नीरज का कहना है कि बताओ मैं कैसे कह दूं कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी, जबकि हमारी शादी हुए 2.5 साल बीत गए हैं और हम साथ रहना चाहते हैं। पीड़ित पति कहते हैं कि मैंने ऋचा के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, अपने परिवार के बाहर जाकर भी मैंने शादी की, लेकिन उसके बाद उसने सरकारी नौकरी की बदौलत मुझे ही छोड़ दिया। मैं 400-500 रुपये कमाता हूँ और सब उस पर खर्च कर देता था। इसके लिए मैंने कर्ज तक लिया है, जिसको मैं आज तक लौटा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अब अधिकारी बनने के बाद वापस नहीं आ रही, मैं क्या करूं। दूसरी तरफ ऋचा इस शादी से इनकार करती है। उसका कहना है कि मैंने कभी शादी ही नहीं की, बल्कि नीरज उसको बदनाम करना चाहता है। दोस्तों, शादी के फोटो हैं, वीडियो हैं, हर सबूत हैं। पड़ोस वाले तमाम लोग कहते हैं कि ऋचा इसी घर में रहती थी, लेकिन ऋचा बदल चुकी है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी जो मिल गई। काश सरकारी नौकरी ना मिलती तो आज दोनों हंसी खुशी रहते। सरकारी नौकरी से उम्मीद थी कि नीरज और उसका परिवार अच्छी तरह रहता, लेकिन यहाँ तो उसके परिवार ही बिखर गया। दोस्तों, आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।